हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर, राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 4, और जो पार्ट 3 तक नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। पार्ट 3 देखिए। तो आज पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ाए थे? संधि, ये ना? संधि दिख रहा है सबको? ठीक। संधि देखे थे कितना प्रकार का होता है? एक हो गया स्वर संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। यदि हम देखें तो पढ़ रहे थे इसमें से स्वर संधि, है ना? स्वर संधि इसका कितना प्रकार देखे थे? 5 प्रकार। ठीक है। एक हो गया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। इसमें कितना तक खत्म किए हैं? 2। मतलब गुण संधि तक हो गया है ना? तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि जो ना दोनों से मिल जाए, जो कॉर्लेट हो जाएगा, ज्यादा बेटर होगा। तो देखो दीर्घ संधि में देखे थे हम लोग, दीर्घ संधि इसमें देखे थे कि जिस भी जो ना वर्ड में हमको मिल जाए आकार मिलेगा, दीर्घिकार मिलेगा और दीर्घोकार मिलेगा, यही ना? तो उसको कहेंगे जन दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। कौन बात कर रहे हो? दूसरा देखो गुण संधि। मतलब झगड़ा क्या करने लगता है? सुअर है तुम लोग का एकदम। देखो गुण संधि यदि हम देखते हैं तो गुण संधि में क्या बताए थे? क्या आता है गुण संधि में? गुण संधि पता है? ए आता है और ओ आता है, है ना? ए और ओ। इसका मतलब जहां हमको ए और ओ दिखे तो बोल देंगे ये, अच्छा एक अर आया था ना, अर। तो यदि ये आए तो हम कह देंगे क्या है? ये गुण संधि है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज वृद्धि संधि। वृद्धि संधि सबको दिख रहा है ना? ये ना वीडियो में दिख रहा है? ठीक। हाँ। देखो वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में देखो क्या होगा। जैसे यहाँ हम लोग देख लिए ए ओ, तो इसका यदि हम देखें जो ना मात्रा देख लेते हैं। मात्रा तो ए का होता है एकार, ये ना होता? ओ का होता है ओकार, और अर का तो जो ना ऊपर रेफ बताए थे। क्या बताए थे? ऊपर रेफ। ठीक है। अब यदि हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि में, तो वृद्धि संधि कहते हैं कि जब कभी जो ना स्वर आपस में मिले। क्लियर है? और देखो इसमें वृद्धि होता है। इसमें जैसे मान लो कि इसमें एक एकार है तो इसमें डबल एकार हो जाएगा। क्लियर हुआ? जब इसमें एक ओकार है तो इसमें डबल ओकार हो जाता है। तो इसी को कहते हैं वृद्धि। समझ में आया क्या? बहुत ही आसान तरीका से बताए कि वृद्धि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो गुण है ना, गुण में जो एकार था वो आकार बन गया, जो ओकार है वो औकार बन गया, इसलिए इसको कर रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि हो गया कि नहीं? एक एक जो ना यदि एक एक देखें इसमें जो ना लकीर तो बढ़ गया है, तो इसलिए इसको कहते हैं वृद्धि संधि। क्लियर हुआ? अब वृद्धि संधि जो ना यदि हम देखें तो देखो वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अब ये कैसे बना? तो हम बोलेंगे यदि अ प्लस ए करें तो ये बन जाता है आई। आ प्लस ए करें तो ये भी बन जाता है आई। फिर अ प्लस आई करें तो ये भी बनेगा आई, ये बनेगा आई। और आ प्लस आई करें तो ये भी बनेगा। क्लियर हुआ? हाँ। यही है ना? हाँ। किताब में देखी? देखो इस किताब ले लो तुम। ठीक है। अब देखो दूसरा यदि हम देखते हैं, दूसरा यदि हम देखें अ प्लस ओ, अ प्लस बराबर ओ, फिर आ प्लस ओ बराबर ओ। बस इतना ही है। और क्या इसमें? अच्छा ये भी लिख देते हैं अ प्लस औ बराबर औ, और आ प्लस ये दिया ना,
गया होगा। तो ये देखो कि ये जो ना इसमें 4-4 का ग्रुप बना और 2 ग्रुप बना, 4-4 का जो ना 2 ग्रुप, ठीक है, क्योंकि 2 ही देखें यहाँ 2 में ही वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यहाँ एकार था जहाँ गुण संधि में, तो यहाँ ऐकार डबल ऐकार हो गया, है ना। जहाँ ओकार था यहाँ डबल ओकार हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जो ना वृद्धि, तो इसलिए इसको कहते हैं वृद्धि संधि। क्लियर हुआ। अब यदि हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या इधर दिखाई दे रहा है उसमें? कहाँ तक दिख रहा है? इधर यहाँ तक दिख रहा है? अच्छा इधर बता दो, इधर दिख रहा है ना? और जाएगा और थोड़ा सा बस। तो अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। देखो यदि एग्जाम्पल देखें तो डबल ऐकार है। अब देखो डबल ऐकार जैसे मान लो कि कहीं तुमको दिख जाए तथैव, क्या दिखे? तथैव। तो यहाँ देखो डबल ऐकार है, जैसे डबल ऐकार दिख जाए तो बोलेंगे ये कौन सा जो ना स्वर संधि है? वृद्धि। पहले देखे थे हम जो ना कि एक ही एकार था, जैसे देखे थे एक एकार में देखो महेश, देखे थे कि महेश। यदि महेश कहे तो एक एकार है, तो एक एकार है तो ये गुण संधि है। क्लियर हुआ। इसका क्वालिटी था कि इसमें एक एकार होता है, लेकिन इस एकार में वृद्धि हो जाए, 2 हो जाए, तो उसको कहते हैं वृद्धि संधि। तुम लोग एकदम पूरा फोकस से देखो, ठीक है ना। एक बार ही देखो, बाद में जब क्लास करेगा तो समझ जाना कि जो रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। याद यहाँ हो जाना चाहिए, नहीं तो पता चले यहाँ भी जो ना इधर उधर बातचीत कर लिए, देख लिए, अब फिर जो ना वहाँ जाके क्लास में भी वहाँ भी जो इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पर पहले देख लो कि तथैव जो ना डबल एकार है ना। तो डबल एकार देख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये वृद्धि हुआ, तो देख के ही बता देंगे वृद्धि संधि है। यदि हम कहें तथैव, कहें एकैक, एकैक, मतैक, कुछ भी यदि हम देंगे डबल एकार हमको दिखे तो हम समझ जाएंगे क्लियर है। तो अब देखो तथैव, अब डबल एकार कैसे जो ना ये संधि है, ठीक है ना, ये संधि है, कोई वर्ड दिया है तो इसको तोड़ना है, ठीक है। तो ये ना पहले से संधि हुआ, इसको विच्छेद करते हैं। क्या करेंगे? विच्छेद। विच्छेद मतलब तोड़ना। तो एक एग्जांपल देखते हैं पहले तथैव। देखो तथैव, अब देखो हमको तोड़ना क्या है? ये डबल एकार को, और डबल एकार देख रहे हैं कि 4 तरह से बना हुआ है। डबल एकार देखो ये है, इसका मात्रा यदि देखें, देखो यदि हम वृद्धि संधि का यहाँ देखते हैं मात्रा, तो एक तो डबल एकार आएगा और दूसरा डबल ओकार आएगा, है ना। तो यहाँ देखो इस तरह, या तो इसको कहते हैं जो ना ऐकार, इसको कहते हैं औकार, थोड़ा सा ज्यादा जो ना टान में। तो ये जो ना इस तरह हमको दिखे तो समझ जाएंगे ये वृद्धि संधि है। तो यहाँ हमको दिख रहा है वृद्धि संधि। अब ये जो बना है ये कैसे बना? तो ये 4 तरह से बना है, ये देखो। तो इसको शॉर्ट यदि लिखना चाहें तो हम कह देंगे कि अ या आ में जुट रहा है ए या ऐ, तो इससे बन रहा है आय। क्लियर है? तो ये जो ना फॉर्म है, यदि हम इसको तोड़े डबल एकार को, तो डबल एकार 4 तरह से टूटेगा। 4 तरह से हमको वर्ड मीनिंग पावर इसमें देखना होगा कि जो ठीक ठाक लगे तो वही सही होगा। तो यहाँ यदि हम तोड़े इसको, देखो तो थ वो में कुछ कर रहे हैं नहीं, तो थ वो में कुछ नहीं करेंगे, इसको टच भी नहीं करेंगे। क्लियर रखना। तो जो भी है उसको सिर्फ उतार देंगे। तो यहाँ देखो तो और थ, क्योंकि थ से ही टूटेगा, ऊपर वाला टूटेगा, तो थ एक साथ आएगा। ये नहीं कि कभी ऐसे करें कि तो को एक जगह कर दिए और थ और वो को एक जगह कर रहे हैं, ये भी नहीं करेंगे। क्योंकि तोड़ने का तरीका ये है कि जहां तक है जिसके ऊपर है, ठीक है, ऊपर वाला तोड़ने की ये जो इसके साथ ही रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया तो और थ। उसके बाद डबल एकार जो टूटता है ओ और ए से। तो थ में तो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, तो पहला जो तोड़ रहे हैं तो ओ हो गया इसमें, और फिर यहाँ पे है ए, तो ए का मतलब हो गया ए, और ये हो गया वो। देखो ये जब टूट गया तो अब बचा वो, तो वो रख दिया। तथ जोड़ ए, पहला निकल गया। दूसरा देखो कि तथ तो आएगा ही। अब देखो यहाँ आकार है, तो आकार है तो हम आकार दे देंगे, तो ये आकार हो गया तथा, और जोड़। अब फिर यहाँ ए है, एफ दे दिए, ये हो गया। अब देखो तीसरा तोड़ेंगे, तीसरा है अ के साथ, मतलब तथ ही आएगा, तथ आ जोड़। एकार है, एकार का मतलब ये ए फिल हुआ। फिर यहाँ जो ना आकार है तो यहाँ तथा लिखे, अब प्लस, अब फिर यहाँ जो ना एकार है तो ए लिखे। देखो चारों टूट रहा है, आंसर चारों दे रहा है।
दे रहे हैं, लेकिन जो ना कोई एक ही आंसर सही है, 4 आंसर तो दे रहा है। तो देखो सबसे पहले तथ हम जानते नहीं है, जानते हैं क्या? तथ के बारे में नहीं जानते। हाँ, तथा मतलब और होता है, ये जानते हैं, है ना? तो यदि हम कहें तथा मतलब होता है और ये हम जानते हैं, तो तथ है तो पहले ये होगा नहीं। क्लियर? देखो तथा ये है तो ये हो सकता है ना, और पहले ये तथ देखते हैं तो ये भी नहीं होगा, 2 तो कट गया ना। तो ऑप्शन इसी तरह एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ तथा, यहाँ भी तथा। अब एव का देखना है, एव मतलब होता है ही, एव मतलब क्या होता है? तो संस्कृत में पढ़े एव मतलब ही होता है। तो एव जो है ना ये होता है एकार, आयकार नहीं होता। क्लियर ना? तो आयकार जो यदि हम देखें नहीं होता है तो ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि एव का वर्ड मीनिंग देखना कि ए और वो होता है एव। तो एव मतलब होता है ही, तथा मतलब होता है और इसका मतलब तथैव का मतलब हुआ और ही, ये संस्कृत वर्ड है ना। तो एव होगा, तो ये देखो ये राइट होगा। क्लियर है? तो यदि मान लो कि ऑप्शन दे दे, यहाँ पे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, तो इसी तरह ऑप्शन बनता है, तो आराम से टिक कर देंगे हम बी नंबर सही। क्लियर बा? तथा समझ में आया? इसी तरह देगा एकाएक, तो एकाएक होगा 1 जोड़ 1 बराबर एकाएक। समझ में आया? अब इस तरह कुछ भी आए तो इसको तोड़ने के लिए तुम लोगों को जो ना आ गया तो तोड़ लेना, ठीक है? अगला देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसका देखते हैं, डबल औकार का। तो डबल औकार का कोई एग्जांपल तुम लोगों को पता है? हाँ बोलो। वनोत्सव, ये दिया? नहीं सर, वनौषधि है। अरे वृद्धि में देखो तो, वृद्धि में तो देखे डबल औकार का महौज होगा। देखो ये भी तो टूट जाएगा ना, लेकिन वो गलत टूटेगा ना। महौज, डबल औकार, ये ना महौज। हाँ ठीक, देखो सबसे पहले हम देखें कि डबल औकार है तो इसका मतलब है वृद्धि संधि, ये वृद्धि संधि है, ठीक है? और यदि इसको तोड़ेंगे तो देखो अब यहाँ से जो है ना 2 भाग में टूटेगा, 2 भाग में टूटेगा, तो एक देखो टूटेगा तो ये वाला टूटेगा ना। तो इसका मतलब है यहाँ तक में कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, और एक ये टूटेगा, ठीक है? तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पर तो लिखेंगे ना मो और हो, ठीक है? मो और हो लिखे। अब देखो ये टूट रहा है तो ये जो है 4 तरफ से टूट रहा है, अ से ओ से, आ से ओ से, तो इस तरह टूट रहा है। तो डायरेक्ट तोड़ दें, लिख दें कि जो ना पूरा सब तोड़ा है, पूरा तोड़ा है। देखो मह है, अब पहले ओ है, रे तुमको क्या लगता है, वाई नहीं आता है? ये देखो ओ है तो म हो गया, और फिर ओकार है तो ओकार, देखो अब यहाँ से ओकार टूटेगा तो ओज हो जाएगा। क्या होगा? ओज। तो मह जोड़ ओज, पहला हो गया। दूसरा देखो यदि हम देखते हैं तो आकार है पहले, तो मोह दिए और यहाँ पर आकार देंगे, महा हो गया। तो महा से एक वर्ड बनता है, कल हम लोग देखे थे ना, तो महा हो गया। अब देखो यहाँ पर भी ओ है तो यहाँ पर भी ओ देंगे, ओज हो गया, महा जोड़ ओज, ठीक है? और फिर यदि देखेंगे तीसरा में है मह जोड़, और यहाँ फिर जो ना डबल ओकार है ना, तो डबल ओकार देंगे औज, ठीक है? और फिर यहाँ चौथा है आकार में, तो यहाँ लिखेंगे महा, दिख रहा है ना? बस वही लास्ट। अच्छा यही लास्ट दिख रहा है, औज। अब देखो यहाँ 4 जो ना मतलब संधि जो ना ये कर दिए संधि विच्छेद। तो अब देखो ये तो पहले मह वाला तो नहीं होगा क्या? नहीं होगा, माह कट गया, क्योंकि माह से कुछ नहीं निकलता, माह हम लोग जानते हैं, ठीक है? अब देखो कि एक है ओज, एक है औज, तो क्या लग रहा है इसमें कौन सही होगा? ये वाला ओज होगा, क्योंकि ये औज जो है डबल औकार नहीं होता, ओज में ओकार होता है, ठीक है? तो ये वाला जो है ना सही हो जाएगा और ये हो जाएगा गलत। तो ये तभी सही और गलत कर सकते हैं जब मेरे पास वर्ड मीनिंग पावर है ना, पहले बता दिए वर्ड मीनिंग पावर रहेगा तभी, नहीं तो फिर जो गलत हो जाएगा। तो महाजोड़ ओज बराबर हो गया महौज। तो इस तरह जो ना यदि आए संधि विच्छेद तो कर लेना, कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो यन संधि, ठीक है? तो जो देख रहा है सब जो ना कॉपी कलम जो ना लेके बैठा करो, और जो ना इसको नोट भी किया करो,
ये नहीं कि ऐसे ही बैठ गए और अननेसेसरी चैट मत क्या करो, क्योंकि जो ना जो चैट करेगा तो चैटिंग करते ही रह जाएगा, तो पढ़ेगा कब। देखो अब देखेंगे यन संधि है ना, एक यन है, दूसरा आयादी है। देखो यन संधि, यन संधि में तुम्हारा दिया है सबसे पहला। देखो इसमें जो ना, इसमें भी 3 है ना, यन में 3 है। तो पहला हो जाएगा कि यदि जो है ना कोई स्वर है, ध्यान सुनो, यदि कोई स्वर है और स्वर के बाद कोई अन्य स्वर, जैसे यहाँ दिया यदि पहला स्वर है तुम्हारा क्या दिया, ओ दिया है, ये या देखो क्या दिया हर सही दीर्घई, तो पहला दिया हर सही और या दीर्घई, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि यदि जो ना किसी भी पद में, ठीक है ना, यदि देखें पहले हर सही या दीर्घई रहे, ठीक है, और इसके बाद कोई अन्य स्वर आए इसको छोड़ के, मतलब हर सही या दीर्घई को छोड़ के आए, तो हर सही या दीर्घई को छोड़ के आएगा। तो यदि हम देखें हर सही और दीर्घई, यहाँ पर क्या बन रहा है, यो बन रहा है, ये ना। अच्छा यो बन रहा है, इससे पहले भी कुछ और बन रहा है, एक और बन रहा है क्या, हर सही और दीर्घई। जो पहला पद है वो तो यो बनेगा लेकिन आधा बनेगा, लेकिन उससे पहले भी कुछ बन रहा है हर सही और दीर्घई के बाद। दिया किताब में नहीं दिया, दिया होगा। अच्छा नहीं है, यही है ना, यो बन रहा है, ठीक है। हर सही और दीर्घई क्या बन रहा है, यो बन रहा है। और बोल रहा है कि यदि इसमें देखें तो जो पहला पद होगा, पहला पद का जो लेटर होगा अंतिम, वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो यदि देखें यो बनता है तथा प्रथम पद का अंतिम अक्षर, अंतिम पद आधा हो जाता है। देखो अल्लाह ने करो, देखो ये यदि हम देखें कि हर सही आए या दीर्घई आए, हर सही या दीर्घई आए, हर सही या दीर्घई आए, और यदि उसके बाद उनको छोड़ के यहाँ कुछ भी आए, ठीक है ना, इसको छोड़ के, इनको छोड़ के, इनको छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर यदि कुछ आता है, यो आ जाता है, सॉरी यो आता है बोलते हैं, इनको छोड़कर कुछ आता है कोई भी जो ना स्वर वर्ग, तो इनको छोड़ के यदि कोई स्वर आएगा तो वो जो ना, हाँ आधा यो बन जाएगा। जो हर्षिकार है तुम्हारा वो यो बनता है। और यदि देखें जिससे संधि हो रहा उसका प्रथम पद, क्योंकि 2 पद का संधि हो रहा है, तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो आधा हो जाता है, क्लियर है। तो कोई एग्जाम्पल देखो, देखो यद्यपि दिया। अब यहाँ से यदि हम ध्यान से देखना, पहले यद्यपि जो ना कैसे बना, तो यद्यपि को जो ना तोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो यद्यपि में कैसे दिया कि यो है और उसके बाद आधा 2 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यो है ना, यो है और फिर जो ना पर्शिका। अब देखो जो टूटेगा, पहले ध्यान से देखना, जो टूटेगा जहां से आधा का खेल हो रहा है वहीं से टूटेगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि यो हलंत है, एक तो ऑलरेडी यो आधा है, ठीक है, और दूसरा एक और अंतिम वर्ण जो है वो भी आधा है, तो आधा आधा मिलके यहाँ बन रहा है, क्लियर ना, आधा आधा मिलके बन रहा है। तो यहीं पे दिख रहा है हमको जो ना, एक तो 2 आधा है और दूसरा यो आधा है ना, तो यही दोनों टूटेगा। तो देखो यहाँ से यदि हम तोड़े तो यो और 2 और प्लस यहाँ यो और पर्शिका, ये तुम्हारा कच्चा फिगर हुआ, ठीक है ना, जो कि हम जो ना समझ सके कि ये जो ना कैसे टूटेगा, क्लियर है। तो हम देखें कि ये जो ना, ये पहला पद है, ठीक है, ये दूसरा पद है। पहला पद बना है क्या, आधा, ये पहला पद आधा बना है, तो ये जो यो और 2 था तो 2 आधा बना है, तो अब तो यहाँ होगा पूरा,
पहले देखो ऐसे नहीं समझाते, ये हो गया तुम्हारा जो है ना संधि विच्छेद, पहले संधि कर देते हैं तब तुम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा, पहले एक एग्जांपल इसका ले रहे हैं कि यदि जोड़ अपी, यदि जोड़ अपी। अब यहां समझो, यदि जोड़ अपी, तो इसको बोल रहा है कि पहले संधि कीजिए। क्या कीजिए? संधि। पहले संधि जानेंगे तो संधि विच्छेद कर सकते हैं। पहले जो ना बताए थे कि जो ना शादी होता है, संधि मिलता है तो वहां से रिश्ता बनता है, तब बाद में रिश्ता टूटता है कि ना। तो पहले हम लोग जो ना रिश्ता बनाते हैं, अब बाद में फिर तोड़ देंगे। तो यहाँ देखो, यदि में बोले कि यदि कोई जो ना हर्षई या दीर्घई आए, क्या इस दो में हर्षई है कि नहीं? तो इसके जो ना पास यदि हर्षई मिल गया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि इसको छोड़ के कोई अन्य स्वर आए, क्या अस्वर है कि नहीं? अस्वर। तो यदि हम इसके मात्रा को ना लिख के ये लिख दें, हर्षई अ प्लस अ, तो हर्षई और अ के मिलने से बनता है यो। क्लियर हुआ? क्या बनता है? यो बनता है। अब यहाँ से हम जोड़ते हैं कि देखो, ये इधर वाला जो है निकलेगा और इधर से अ निकलेगा, बाद बाकी रह गया यो और दो, ये तो रहेगा ही, रहेगा ना। हम बोले कि यदि हर्षई और अ मिलके यो बन रहा है, यो हलंत बन रहा है, ठीक है। और दूसरा बोले हैं कि जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? आधा। तो देखो, प्रथम पद मेरा यो और दो है, यदि है ना, तो यदि में से यो और दो में से ये मेरा अंतिम वर्ण है दो, तो दो क्या बन जाएगा? आधा बनेगा। इसका मतलब दो हो जाएगा आधा, और यहाँ से यो तो है ही। तो पहले बताओ, यो आएगा या दो आएगा? पहले दो आएगा। क्लियर है ना? क्यों आएगा? क्योंकि ये इसका पहला पद है। क्लियर है? पहला पद में जो ना अंतिम अक्षर पहले तो यही लेंगे, तो यहाँ से हो गया यो और दो, और ये बोल रहा है दो हो जाएगा अंतिम वर्ण का, ये आधा हो जाएगा। तो हम ये जो ना दो को इतना तक ही लिखेंगे। क्लियर है? या तो बना दो यो और दो हलन कर देंगे तो हो जाएगा यो दो। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि ये आएगा यो, ये हर्षई और ये अ, ठीक है ना, इसके मिलने से बनता है यो हलंत, तो ये यो हलंत लिख दिए। क्लियर हुआ? यो लिखे, आधा दो लिखे, फिर यो हलंत लिखे, मतलब आधा यो हो गया। और फिर ये पर्सिकम में कुछ किए हैं? नहीं किए, तो पर्सिका लिखिए। इसको देखो, यो आधा दो, आधा यो और पर्सिका, या तो यो दो हलंत, यो हलंत तो पर्सिका। अब जब ये दोनों जुटेगा, आधा आधा है तो दोनों मिलके एक हो जाएगा। क्लियर? दोनों मिलके क्या होगा? एक होगा। तो यहाँ से यदि हम देखें यो और ये भी आधा और ये भी आधा, तो यहाँ से मिलेगा, क्या बनेगा? क्लियर हुआ? तो इसको कहें यद्यपि। क्लियर है? यद्यपि। तो यद्यपि का जो ना यदि हम अब तोड़ेंगे, तो अब देखो तोड़ने में आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो दो है ये आधा है, पहले ये पूरा था, यही जानते हैं। अब यदि हम दूरा के उल्टा के तोड़े, देखो, अब यदि कहेगा इसका भी छेद कीजिए, तो हम जानते हैं जो दो है, ठीक है ना, वो आधा हुआ है, पहले नहीं था। पहले था क्या? पहले नहीं था। तो इसका मतलब यो और दो लिख दी। और ये यो जो आया है, ये यो तभी आता है जब जो ना हर्षिकार या दीर्घिकार के साथ कोई अन्य जो ना स्वर आए। तो हर्षिकार दीर्घिकार तो इसी के पास लगेगा ना, तो यहाँ पर हर्षिकार लगाएंगे। क्योंकि यदि हम लिखते हैं तो एक तो यदि इस तरह होता है, एक यदि इस तरह होता है, ये यदि सही है, क्लियर है ना, और ये यदि गलत। तो इसीलिए वर्ड मीनिंग पावर बताए थे कि संधि विच्छेद करने में आएगा तुम्हारा। यदि हो गया, अब फिर यदि जो ना यहाँ जोड़ते हैं, अब देखो ये तो दो हो गया खत्म, ये यो का भी किस्सा खत्म हुआ, क्योंकि यो बना हुआ है हर्षई या दीर्घई और कोई अन्य स्वर। तो अन्य स्वर यहाँ देखते हैं कि यदि यो जो ना तोड़ते हैं तो यहाँ से आएगा ओ, क्योंकि ये तो टूट गया है यहाँ से ओ, और यहाँ से पर्सिकार है तो पर्सिकार। तो यदि जोड़ अपी बराबर यदि। क्लियर हुआ? इतना डिटेल जो है ना यदि हम देखें संधि, तो अब इस बार हम जो है तुम लोगों को पहली बार पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल ज़्यादा नहीं जाते थे, लेकिन जो है ना इस बार सोच रहे हैं तुम लोग अच्छा से पढ़ लो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? तो बोलो ये समझ में आया जो ना संधि भी और संधि विच्छेद भी। ठीक है? यदि जोड़ अपी बराबर यद्यपि होता है। कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है, नहीं वो दूसरा है। ठीक है ना? तो चलो यहाँ तक जो ना इसको मिटा रहे हैं। ये हो गया जो ना तुम्हारा पहला। इसमें देखते हैं, इसमें दूसरा भी है, बी नंबर में देखते हैं कि इस बार जो ना हर्षिकार दीर्घिकार लिए थे, अब एकार ओकार ले लेंगे। जान दिया कि हर्षुकार दीर्घिकार, हर्षुकार दीर्घिकार, हर्षु है और एक दीर्घ है।
अब प्लस में यही बात जो इसके लिए दिए थे वही कि इसको छोड़ के कोई अन्य आना चाहिए स्वर, क्लियर है। और उसके बाद ये अगली बार देखो हर्षई दीर्घ यो बना था और इससे बनता वो, क्या बनता है वो बनता है ना, दिया वो अलग आता था। यही जो प्रथम वर्ण है वो भी आधा हो जाता है, क्लियर हुआ। तो सेम जो ना कंडीशन जो यहाँ बताए थे वही होगा। अब समझना पहले एक जो ना एग्जांपल लेते हैं, सु जोड़ आगत, क्लियर है। तो हम यहाँ से पहले संधि करेंगे, क्लियर है, उसके बाद विच्छेद कर देंगे। देखो सु में सबसे पहले ये देखना कि ये हर्षऊ है, क्लियर है, और ये बोल रहा है कि हर्षऊ चाहिए या तो दीर्घऊ चाहिए। समझ में आ रहा ना कि पहले हर्षऊ या दीर्घऊ चाहिए। तो हमको यहाँ पे हर्षऊ मिल गया, मिला कि नहीं। तो यदि हम देखें तो पहले हर्षऊ मेरे पास है और उसके बाद बोल रहा है कोई अन्य स्वर, तो अन्य स्वर की जगह मेरा आकार आ गया, आया कि नहीं। तो देखो यदि इस तरह का हो तो वो बनता है, क्या बनता है वो। इसका मतलब हम समझ गए हैं कि ये दोनों के मिलने से वो बनेगा, ये दोनों के मिलने से क्या बनेगा वो बनेगा, क्लियर हुआ। मतलब वो हलन दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जो पहला अक्षर है, ठीक है ना, पहला पद का जो अंतिम वर्ण है, तो पहला एक ही तो है यहाँ, तो ये जो है ना आधा हो जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले देखो जोड़ते हैं, ठीक है। एक तो 100 है जो वो आधा हो जाएगा, तो आधा हो गया। एक ये 100 है जो कि आधा होगा, दिख रहा है ना सबको। हाँ। तो ये आधा हो गया, क्लियर है। लकीर से हटा देंगे तो आधा हो जाएगा। उसके बाद देखो अब जो ये था हर्षहु और ये बनता है वो, ये भी बनता है बेचारा आधा। तो जब ये आधा और ये आधा तो दोनों जुटेगा ना, तो यहां से बना दिए वो, क्लियर है, इसमें जोड़ के वो बना दिए। अब देखो क्या हम इसमें इधर कुछ किए हैं, नहीं किए। अब देखो ये आकार है यहाँ पर, ठीक ना, इससे हम और निकाले थे या तो जो ना चलेगा, जो ना यहाँ पे हर्षहु लिए और यहाँ पे और निकाल सकते हैं, क्योंकि आ जो बनता है वो दो चीज से बनता है, ओ प्लस ओ से आ बनता है, या तो आ प्लस ओ से भी जो आ बनता है, हाँ ओ प्लस आ से भी आ बनता है। तो यहाँ से हम जो ना आकार जो निकाल देंगे, तो ये देखो स्वा हो गया, ठीक है, और ये गौ और तो लगा दिया, क्लियर हुआ। स्वागत, तो स्वागत का यदि कोई पूछे कि बताओ जन संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम बोलेंगे सु जोड़ आगत होगा। अब हर बच्चा को याद रहता है कि स्वागत का सु जोड़ आगत होगा, क्योंकि बच्चे जो ना किसी के मुंह से सुनता है या तो किताब में पढ़ता है सु जोड़ आगत होता है, लेकिन ये पूछ दो कैसे होता है तो फिर वो बता नहीं पाएगा, क्लियर है ना। लेकिन उम्मीद करते हैं तुम लोग अब बताने में सक्षम हुए, है ना, कि स्वागत ये सु जोड़ आगत कैसे होता है। तो हम कहेंगे कि देखो ये जो ना ये होगा पहला पद का अंतिम वर्ण, क्लियर है ना, क्योंकि आधा हुआ है, और ये वो भी आधा है तभी तो दोनों मिला है, क्लियर है ना। तो ये जो ना वो बनता है, वो किससे बनता है, तो एक तो जो ना हर्षहु या दीर्घहु और प्लस कोई अन्य स्वर आता है, ठीक है, उससे वो बनता है, और वो में तो कुछ करते ही नहीं है, क्लियर हुआ। तो यहाँ लिखेंगे सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। एक और एग्जांपल आता है, अब देखो एक एग्जांपल तोड़ के बताते हैं, ये संधि किया ना, अब एक विच्छेद कर देते हैं, है ना, एक विच्छेद करते हैं। देखो जैसे एक दिया है अन्वय, ये दिया है ना अन्वय, देखो अन्वय को अब हम लोग जो ना विच्छेद कर रहे हैं। विच्छेद कैसे करेंगे कि ये जो ना जो 9 है, हम जान रहे हैं कि ये जो 9 है ये आधा है, इसका मतलब किसी जो ना प्रथम पद का वो अंतिम अक्षर है। सर विच्छेद अलग होता है, संधि अलग होता है। हाँ, संधि मतलब होता है जुटना, विच्छेद मतलब होता है टूटना, क्लियर है ना। तो जब कहे संधि करो तो जोड़ेंगे, और जब कहेगा जो ना संधि विच्छेद कीजिए तो तोड़ देंगे, क्लियर हुआ। तो देखो अन्वय, तो अब अन्वय देखेंगे, पहले वो देख रहे हैं किससे बन रहा है, वो किससे बन रहा है और तो इसका मतलब है यदि हम देखें ये ओ है और ये 9 पहले पूरा होगा, अभी जो आधा है पहले वो क्या था पूरा था, तो हम 9 लिख दिए, क्लियर है। अब यहाँ 9 के पास हर्षहु या दीर्घहु आएगा, क्योंकि वो बना है, ये वो को तोड़ रहे हैं हम, तो वो को तोड़ेंगे। देखो इस पे ही टारगेट है, वो गायब हो जाएगा, क्योंकि जिसको तोड़ रहे हैं वो क्या होगा गायब होगा, तो वो ही गायब करना है। तो देखो वो किससे बना है, तो हर्षहु या दीर्घहु, पहले तो हर्षहु दीर्घहु लगा देंगे।
तो देखो दो भाग में टूटेगा, हर्षऊ को भी तोड़ते हैं दुर्गऊ को भी तोड़ते हैं। एक तो ये हर्षऊ हो गया, ठीक है, और एक यदि और देखें तो एक दुर्गऊ हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो प्लस कर दिए, अब यहाँ से आया जो है ना वो टूटेगा, तो वो जो है ना एक अन्य स्वर आता है, एक अन्य स्वर। अन्य स्वर में अब क्या है, कोई अन्य स्वर हो सकता है। जब हमको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा तो यहाँ से देखेंगे अ लिखेंगे, अयो आई, ठीक है, अयो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ भी अयो आई लगाएंगे। तो बताओ दो भाग में टूटा ना, दोनों भाग में कौन सही लग रहा है? पहला। अब पहला क्यों सही लगेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अनु एक उपसर्ग है। क्या है? अनु एक उपसर्ग है। आगे पढ़ाएंगे तुम लोगों को उपसर्ग भी। तो अनु एक उपसर्ग है, अनु से बनता है अनुराग। क्या बनता है? अनुराग। तो अब देखो ये बनता है अनुराग, तो हर्षुकार लगता है अनुराग में। क्लियर है? यदि हम दीर्घकार लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो हर्षुकार लगेगा। क्लियर है ना? ये हर्षुकार हो गया। तो इसीलिए अनु जोड़ आय बराबर अन्वय, ये सही होगा। और ये क्या हो जाएगा? तो ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया था ना? अनुराग हो गया, यहाँ देख लिए थे जो ना अनुराग। तो अब आगे देखते हैं हम लोग जो ना, एक और इसमें बचा हुआ है, इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा देखो, तीसरा इसमें क्या है, एक यदि हम तीसरा देखें, आया नहीं इसमें, सुनो पहले, यदि एक री देखें, ये री है, ये छोटी मात्रा का री है। एक और होता है जो ना री, जो कि इसमें एक और ऐसे निकला रहता है, ठीक है, ये बड़ी री है, ये बड़ी री है, ठीक है। तो क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, इसके बाद कोई अन्य जो है ना स्वर आए, सेम वैसे ही है। तो ये जो ना री का जो है ना वो रो हो जाता है। क्या हो जाता है? रो हो जाता है, ठीक है ना। तो रो मतलब वही रो हलन, ठीक है। अब देखो रो हो जाता है, और यहाँ पर भी वही देखेंगे, जो अन्य जो ना अंतिम पद होगा वो भी आधा हो जाता है। क्लियर है? अच्छा नहीं है तो छोड़ दो ना। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे जो ना पितृ, पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश, पितृ है, नहीं ये नहीं है। देखो पितृ री में यही तो री है ना, ये री है। क्लियर है? ध्यान से देखो, री है, क्या ये री है, ये रिया नहीं। क्लियर हुआ? क्या ये री? हाँ, तुम लोग हल्ला मत करो। तो ये हो गया री, ठीक है। अब देखो री और आ, ये दोनों जुड़ेगा, री और आ, ये दोनों जुड़ेगा। क्लियर है? और ये दोनों जुड़ के बनाता है रो। क्या बनाता है? रो। रोहलन। अब यहाँ देखो तो ये पी में कुछ किए हैं? नहीं किए हैं। देखो तो पर शिकार रह जाएगा। अब देखो तो में कुछ किए हैं? नहीं किए हैं, तो आधा हो जाएगा। पहले बताए थे ये आधा होता है, क्योंकि जो अंतिम वर्ण है वो आधा हो जाता है ना, अंतिम वर्ण। तो ये तो आधा हो गया। अब देखो ये दोनों से बना है रो, ठीक है, और ये आकर और देश हो, देश में कुछ किए हैं? नहीं, ठीक है। अब देखो ये आकार से आ भी हम ले सकते हैं, पितरादेश पढ़ने वाला नहीं क्या है ये, लेकिन क्या पितरादेश ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। देखो तो यहाँ लिखते हैं पितरा, पितरा को हम स्पर्शिकार अत्रो आकर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये पितरा को हम लिख सकते हैं स्पर्शिकार अत्रो आकर, ठीक है। पितरा यहाँ लिखेंगे देश। क्लियर हुआ? तो ये क्या बन जाएगा? पितरादेश। तो ये एग्जाम्पल शायद समझ में आया होगा, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो ना, एक और लास्ट बचा है आयादी संधि, ठीक है। तो आयादी संधि, ओहो मिटाना नहीं था, लेकिन एक और देखते हैं आयादी संधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन संधि? आयादी संधि। आज तुम लोग हल्ला बहुत कर रहा है ना, और उधर से भी वो बैच भी हल्ला कर रहा है, तो इसका मतलब खुली जो ना मार खाने का चांस है। देखो आयादी संधि देखें, इसमें भी 3 तरह का देखेंगे। क्लियर है? कितना तरह का? 3 तरह का, 1 तरह का। देखो इसमें देखेंगे, एक बनेगा सबसे पहले जो ना आय बनेगा। क्या बनेगा? दूसरा बनेगा आय, तीसरा बनेगा अब, चौथा बनेगा आव। ये दिया है, अब 5वां दिया है
आऊ आ आबू। अच्छा देखो आई यदि हम देखें तो यहाँ से जो ना आई यदि देखेंगे तो इससे जो ना कैसे बनेगा ए आ प्लस और ये दिया क्या सही है। अब देखो आ यदि देखेंगे तो डबल जो ना मतलब आई कार आ प्लस और ये दिया। अब देखो आप यदि देखेंगे तो ओ आ प्लस ओ ये दिया कि ना। फिर आप देखेंगे तो ओ आ प्लस ओ यही ना है। और यदि देखते हैं जो ना तो आबू आबू को देखते हैं तो ओ प्लस ये ओ है ना प्लस हरता ये हो गया। इतना याद रख रे। ये 5 इसमें है और ये 5 याद रखना। और ये मोस्ट वीवीआई है। अगर एग्जाम में पूछता है 10th के एग्जाम में पूछे या तो किसी भी एग्जाम में तो ज्यादा इससे पूछा जाता है। ठीक है ना। यहाँ से ये बनता है। देखो अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिया है ना पहले देखेंगे पावक। क्या देखेंगे देखो सबसे पहले इसमें हमको दिख रहा है या तो यो रहेगा या तो वो रहेगा। या तो यो या तो वो। लेकिन यहाँ यो और वो रहेगा पूरा। अभी जस्ट हम पहले देखे थे यो और वो आधा था। क्या था आधा। तो यदि हम देखेंगे यन संधि में तो यो और वो आया था लेकिन आधा आया था। जैसे देखो एक एग्जांपल अभी तुम लोगों को बताए कि अन्यवय देखो यहाँ वो तो है लेकिन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। पावक जोड़ते हैं। देखो पावक तो पावक का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे पावक का तो ये वो टूटेगा। ध्यान से देखना ये वो है ये आकार है। और आकार देखते हैं आकार और वो से बनता है आव। क्या बनता है आव बनता। और ये तो यदि ओ लेंगे इससे तो यहाँ बनेगा आव। यही होगा। तो ये इसमें जाएगा। एक तो ओ से टूटेगा या औकार से टूटेगा। तो यहाँ देखो पावक तो यहाँ 2 भाग में टूटेगा इसमें और इसमें। पो में देखो एक तो हो गया ये पो में ओकार पो। ठीक है। और एक पो में ओकार देखो पो और यहाँ जोड़ेंगे दूसरा। एक तो देखो और आएगा पौ आएगा कि नहीं पौ आएगा पो आएगा पौ आएगा। अब प्लस में देखो यहाँ से अब यहाँ बचा के यहाँ तक तो टूट गया। अब ये क बचा ना क के पास आगे आएगा ओ क्योंकि यहाँ देखो ओ है दोनों पास तो ओ आएगा तो यहाँ ओ और क क्या हो जाएगा अप और यहाँ भी हो जाएगा अप। अब देखो यहाँ की कौन सा सही होगा नीचे वाला। तो पौ में होता है ये डबल औकार। अब पो जोड़ अक हो गया पोवक है ना। पो जोड़ अक देखते हैं पोवक। अब पौ जोड़ अक तो पावक। तो पोवक नहीं बोलेंगे इसको जो ना पवक बोल देंगे। जो ना आकार नहीं जो देंगे तो जो ना पवक बन जाएगा। ठीक है। यहाँ आकार देंगे तो पावक बन जाएगा। तो ये हो जाएगा जो ना करेक्ट ये हो जाएगा इनकरेक्ट। क्लियर हुआ पावक। जैसे यहीं से टूटेगा पवन। देखो यदि हम देखते हैं दूसरा तो पवन यहाँ भी वो है कि नहीं। ये जो वो टूटेगा देखो ये वो तो इसके आगे नहीं कुछ तो ओ होगा। तो इसका मतलब ये है ओ वो अब यही ना ओ वो अब। और ये यदि टूटेगा अब तो यहाँ हम देखते हैं कि ये टूटेगा ओ का। अब किस में है देखो यहाँ अब तो ओ और ओ में टूट रहा है। पहले ओ और दूसरा ओ। तो हम पवन को तोड़ेंगे देखो तो पो में ओ आएगा तो पो और जोड़ ओ में नो आएगा अन। तो पो जोड़ अन बराबर समझ में आया। तो यहाँ से तुम्हारा आएगा और जैसे मान लो कि जो ना इसमें आ सकता है नयन। क्या आएगा नयन। यहाँ दिख रहा है क्या दिख रहा है यहाँ कितना तक दिख रहा है। देखो यदि हम देखते हैं नयन नयन तो ये देखो यो आया ना आ यो मतलब होगा आगे ओ होगा ओ यो आई होगा ना। अब यदि ओ यो आई को तोड़ते हैं देखो ओ यो आई तो आई टूटता है ए से और ओ से। तो ए में 9 में ए देंगे 9 में ए और फिर आगे है ओ में 9 अन। अब देखो ये जो टूट रहा है इसका काम कुछ कर रहा है बीच में कुछ नहीं। ये तो टूट जा रहा है ना। काम इससे हुआ और इससे हुआ। क्लियर हुआ। तो ने जोड़ अन बराबर क्या हुआ नयन हो गया।
समझ में आया? यदि हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे आता है नायक, ठीक है, क्या आएगा? नायक। नायक। देखो नायक नाम सुना है कि तुम लोग? नायक नहीं, खलनायक हमें, ये हो गया नायक। दिख रहा है उसमें? नहीं दिख रहा है, तो ये तो दिखेगा ही। देखो नायक, अब नायक में देखो यहाँ आय आया, क्या आया? आय आया, ठीक है। और आय यदि हम देखें तो कैसे टूट रहा है? कैसे टूट रहा है? देखो यहाँ देखो आय में एकार है, आयकार, आयकार, ये हो गया आय, अब प्लस में है ओ, ये ना। अब देखो कि ये जो यो तोड़ देंगे तो ये का काम करेंगे कुछ नहीं, काम होगा इसमें और इसमें, ये ना, क्योंकि आय लिए तो आकार भी आ गया। अब देखो ने में डबल आकार देंगे, क्योंकि ये इसका मात्रा लगाएंगे डबल आकार आता। अब प्लस ओ और को देंगे, नए जोड़ अब क्लियर हुआ, क्या हो गया? नायक। एक आता जो ना, अब एक जो ना ऐसे बनाते हैं तुम लोगों को, जो ना पाओ और जोड़ उप, ठीक है, हर्षुकार आएगा क्योंकि हर्षुकार है ना, पाओ जोड़ उप। देखो डबल अवकार है, अब संधि कर रहे हैं है ना, ये है डबल अवकार, अब प्लस ये है ऊ, डबल अवकार और ऊ जोड़ता है, क्या बनता है? आबू बनता है। क्या बनता है? देखो डबल अवकार और ऊ जोड़ता है, क्या बनता है? आबू, आबू। अब देखो ये आएगा यहाँ पे, यदि हम देखते हैं तो एक तो पहले जो है ना ये आएगा पौ आएगा ना, पौ के साथ देखो डबल अवकार है, ठीक है, और डबल अवकार और ऊ से मिला है आबू। आबू का मतलब एक तो आकार आएगा, ये आ आएगा कि ना, और वो हर्षऊ आएगा, वो हर्षऊ। और ये देखो ये तो निकल ही गया, ये बचा क, तो क्या हो गया? पाबू। समझ में आया? पावुक हो गया, भावुक हो गया, ठीक है ना। तो कुछ भी आएगा तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा जो है ना वर्ण है, आयादी संधि। तो यहाँ देखेंगे तो आयादी संधि है। कौन संधि है? आयादी संधि। तो आयादी संधि में देखो कि पहचानने का नियम क्या है कि यहाँ ओ आ रहा है, यो आ रहा है, आय आ रहा है, या तो आय आ रहा है, या अब आ रहा है, या आब आ रहा है, या आबू आ रहा है। मतलब तुमको दिख जाना चाहिए बीच में, या तो वो आएगा या यो आएगा, वो या यो, लेकिन पूरा होना चाहिए। और इसमें देखे वो या यो आया तो आधा आया, इसमें देखे वृद्धि हो गया, डबल एकार हो गया, एकार का ऐकार हो गया, ओकार का औकार हो गया, और इसमें देखे एकार ओकार, और इसमें देखे कि दीर्घिकार है ना, आकार है, दीर्घिकार है, दीर्घुकार है। तो इसको दीर्घ कहे, इसको गुण कहे, वृद्धि कहे, यन कहे, आयादी कहे। बोलो टोटल समझ में आया? नेक्स्ट टाइम हम एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्लियर रखना। और ऐसा शायद जो ना संधि पहली बार जो ना पढ़ा है, और लास्ट बार कोशिश करना कि अब दूसरे को पढ़ा दे, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है, क्लियर है। संधि A to Z अच्छा से क्लियर किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ना देख लेंगे विसर्ग संधि और जो ना व्यंजन संधि, व्यंजन और विसर्ग देखेंगे, संधि खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा डिटेल है, इससे ज्यादा डिटेल तुमको यूट्यूब पे कहीं मिलने वाला नहीं है, समझ में आएगी ना। तो चलो आज का क्लास जो ना यहीं समाप्त करते हैं, और तुम लोग जो ना इसको शेयर करना, नीचे जो कमेंट करना क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक।